बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। जो आज आपके लिए मैं मज़ेदार सी और आसान रेसिपी लेके आई हूँ वो है गोभी गोश्त। बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ है ये। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डालते हैं। जी, ये मैं घी इस्तेमाल करूँगी। टमाटर है मेरे पास, घी करें आप, ऑयल करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, 3 पाव फूल गोभी है और टमाटर ले लिए हमने 2 अदद, 10 से 12 हरी मिर्चें, 2 अदद प्याज धो के इसको काट लिए। और ये हमारे पास है जी ड्राई स्पाइसेस, जो जी सुरख मिर्च है हमारे पास जी, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। जी, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी, इसको कढ़ाई में हमने घी डाल के प्याज़ों को, थोड़ा सा प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। जी, इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। सारे टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं हमने। इसको हल्की आंच पे हमने अच्छी तरह भूनना है यहाँ तक कि टमाटर गल जाए। जी, ये देखें, फ्राई होने के बाद ये शक्ल हमारे पास आ गई है। देखें, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और मसाला बिल्कुल हमारा तैयार है। अब हमने इसके अंदर जो हमने 1 किलो गोश्त दिया था वो डालना है। ये देखें जी, इसको हम अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से अब हम भूनेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। गोश्त हमारा बिल्कुल फ्राई हो जाए और इसके अंदर तमाम स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो जाए। इसको आपने आंच को दरमियाना रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। जी, साथ साथ आप इसको हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए, टमाटर प्याज हमने जो है इसके अंदर जो जिसका इस्तेमाल किया था वो तकरीबन अब गल चुके हैं। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, भूनेंगे दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट तक। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गोभी। लेकिन याद रखिएगा कि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, बस गोश्त को इसी के पानी में हमने गलने देना है। जब ये गल जाएगा तो उसके अंदर हमने गोभी ऐड कर दी। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी, ये देखिए ये तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा गोश्त तकरीबन तैयार है। ये देखिए, ये हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह भून चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे गोभी, जो कि हमने धो के काट के रखी थी। जी, ये देखें, गोभी मैंने थोड़ी सी बड़ी काटी है क्योंकि ये बहुत छोटी काटेंगे तो ये बिल्कुल ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी गलने वाली सब्ज़ी है, इसलिए इसको थोड़ा सा मोटा काटा है मैंने। लेकिन ये जब हम ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी पक के, तो ये बिल्कुल ठीक इसका जो है वो शक्ल आ जाएगी। इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे दरमियानी आंच पर, गोभी और गोश्त को। जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं और हिलाते जाएं। ये देखिए,
साथ साथ इसको हिलाते जाएं यहाँ तक कि गोभी और गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब इसको ढक्कन बंद करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए गोभी और गोश्त बिल्कुल गल चुके हैं, तेल हमारा इसका जो है वो ऊपर आ चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए ये इसकी जो है ना ये शक्ल हमारे पास आ गई। और मैंने आपको बताया था कि गोभी तब मैंने बड़ी काटी थी और अब ये देखें ये बिल्कुल गोभी का जो साइज़ हमारे पास जो आया है पकने के बाद, ये देखें बिल्कुल ठीक रह गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे लेमन। लेमन इसलिए कि इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है और जो गोभी के अंदर एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं इसके अंदर एक पूरा बड़ा लेमन का जो एक लेमन का रस वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। ये देखें ये देखें। और आप यकीन करें इससे बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है और कलर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने सब्ज़ धनिया धो के बारीक काट लिया था जी, वो शामिल कर दिया है। अब इसके साथ ही गरम मसाला ये मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच, छोटा टीस्पून जो है वो मैंने जी ऐड कर लिया है। ये इसके अंदर अब जाएगा। ये देखिए उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम उसको अब डिश आउट करेंगे आपके सामने। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और ये डिश आउट करने के बाद जो हमारे पास, ये देखिए इसको आप पराठे के साथ खाएं, इसको आप चपाती के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार और आसान जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई थी वो मैंने, ये देखिए तैयार हो गई है हमारी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।